नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक शर्मा हरियाणा की गूंज के लिए। हरियाणा की गूंज हमेशा ही सामाजिक, धार्मिक, हर प्रकार के मुद्दों को आपके सामने उठाता रहता है। इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा देश का है कोरोना वायरस, और इसी कोरोना वायरस पर हमने एक विश्लेषण किया है। विश्लेषण क्या है कि शहरों से निकलकर गांव में जा चुका है कोरोना। बहुत से लोग कोरोना को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। गांव में सबसे ज़्यादा, गांव में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो मान ही नहीं रहे कि कोरोना कुछ है। लेकिन बहुत से स्टैट्स अब ऐसे आ रहे हैं कि गांव में सबसे ज़्यादा डेथ कोरोना से है। बहुत से ज़्यादा केसेस कोरोना से गांव में आ रहे हैं। कारण क्या है इसका? असली कारण क्या है? तो हमारी टीम जब कुछ गांव में जाकर पहुंची तो हमें पता चला कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग भूल ही गए हैं। गाँव में उनको सोशल डिस्टेंसिंग समझ नहीं आती, मास्क उनको पता नहीं है, लगाते ही नहीं है। सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ आपको, गांव में अगर किसी की घर में डेथ होती है तो एक इकट्ठ होता है, जिसको हम कट बोलते हैं, उसमें लोग जा रहे हैं। गांव में डेथ के बाद हमेशा हमारा एक सामाजिक दायित्व होता है कि हम घर जाकर शोक व्यक्त करते हैं, उसमें भी लोग पहुंच रहे हैं। शहरों में लोगों ने स्पेशली ये कह रखा है कि हमारे घर ना आइए, आप हमें सिर्फ फ़ोन कॉल करके आप अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन गाँव में ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। विवाह शादियां भी चल रही हैं वहाँ पे, बहुत से काम ऐसे चल रहे हैं जहाँ पर लोगों का एकत्रित होना बहुत ज़्यादा हो रहा है। यही वजह है कि अब गाँवों के अंदर कोरोना बढ़ चुका है। आज का भी एक ऐसा ही स्टेट था, कल ही हमने सुना, मसूदपुर गांव है आंसी के अंदर, एक उन्होंने कोरोना ही खोल दिया गांव में। मतलब आप अपने बच्चों की जिंदगियां खुद ही खराब कर रहे हैं। मैं कुछ उन पे नहीं जाना चाहता, लेकिन ये बताना चाहता हूँ कि क्या आप इतना समझ गए हो कि कोरोना कुछ ही नहीं है? आप एक बार उन लोगों से पूछिए जिनके घर में 4 मौतें हुई हैं कोरोना से। एक लड़का बैठा है, वो सिर्फ अकेला बैठा है घर में, उसको भी कोरोना था लेकिन वो बच गया। हमेशा वो सोशल मीडिया पे ऐसे ही लिखता था कि अब अगला नंबर मेरा है। तो ये समझिए, आप इसको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि कोरोना महामारी है और इस महामारी से बचना हमें बहुत ज़रूरी है। इसी में आज के स्टेट्स दिखाता हूँ, हमारे आज की ही बताता हूँ मैं। कल की बड़ौला वाली गांव है जो हमारे हाई केसेस जहाँ पे आ रहे हैं, भोड़िया खेड़ा फतेहाबाद शहर से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है, 29 केसेस। एक और हमारा गांव है किल्ढान, बट्टूकला गांव के अंदर 20 केसेस। शेखोपुर तड़ोली बट्टूकला के अंदर है 11 केसेस। बिगड़ 18 केस। 2 और गांव है, मैं नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि आज हमारे माननीय उपायुक्त श्री नारायण सिंह बागड़ और एसपी उन्होंने उन गाँवों का दौरा किया है। उन्होंने बहुत से और गाँवों का भी दौरा किया है, लेकिन ये हाई प्रोफाइल गांव आ चुके हैं जहाँ पे कोरोना बहुत ज़्यादा है। और कोरोना से बचाव के लिए वो लगातार इन गाँवों में जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं और ग्रामीणों को समझा रहे हैं। अभी ताज़ा खबर मिली कि मेहुवाला गाँव में एक लेडीज जो प्रसूता थी, उनको कोरोना हो गया। परिवार वालों ने टेस्टिंग करवाने से ही मना कर दिया। स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची तो उन्होंने उन्हें मना किया, बल्कि उनसे गाली गलौज किया। बाद में बट्टूकला की डॉक्टर सीएमओ डॉक्टर सुजाता बंसल वहाँ पहुँचती हैं पुलिस को लेकर, तब वो लोग इसके लिए तैयार हुए कि हम टेस्टिंग करवा सकते हैं। क्या वजह है? आप खुद सोचिए कि हमें कोरोना से बचना है या इसको हमारे साथ रखना है। विश्लेषण की बात मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि गाँवों के अंदर कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है। और सबसे बड़ी बात जो सामने आई मेरे गाँव में, अगर किसी की सर्दी खांसी जुकाम है तो वो इस चीज़ से डर रहे हैं कि हमें, अगर हम चले गए हॉस्पिटल में चले गए या हमने कोई टेस्ट करवाया तो हमें एडमिट कर लिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, आप घर में भी रह के सुरक्षित रह सकते हैं, सिर्फ डॉक्टरों की गाइडलाइंस पर। आप डॉक्टरों से मिलिए, उनसे बात कीजिए, उनसे पूछिए कि हमें ये क्यों प्रॉब्लम कैसे हो रही है। आज एक बड़े न्यूज़पेपर है, हमारे नेशनल न्यूज़पेपर है, उसकी एक रिपोर्ट थी कि गांव में लोग
इसलिए परेशान हैं कि वो टेस्टिंग करवाएंगे तो उन्हें हॉस्पिटलाइज किया जाएगा। हो जाओ यार, नहीं होना तो ना हो, आप घर में अपना वो करो, खुद का उपचार आप खुद कर सकते हैं। ऐसा ही एक जींद के अंदर एक गांव था, वहां पे 2 दिनों में हार्ट अटैक से बच्चों की मौत हो रही है। 22 से 25 साल के लड़के हैं, उनकी डेथ हुई है। मैंने आज ही एक रिपोर्ट पढ़ी थी। कहाँ है ये, क्या सिस्टम है? आप समझिए इस चीज को, डरिए मत। सामाजिक दूरी तो हमें बनाए रखनी है, लेकिन आप गाँव के अंदर इस हिसाब से रहिए कि आपको आपकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना है। सबसे बड़ी बात, आज की डेथ फतेहाबाद जिले की बताता हूँ। आज 5 डेथ रिकॉर्ड हुई हैं फतेहाबाद जिले में। 4 गांवों के अंदर है। बड़ोपल एक, बुआन हमारे बुन्ना का है, महू वाला बट्टू कला का है, और एक डेथ है बोडिया खेड़ा गांव में, जो सबसे ज्यादा इस वक्त गंभीर है इस मामले में। तो मेरी तो यही राय है कि ऐसा ना होने दें। आप गांव में रहते हैं, आपका खान पान अच्छा है, सब कुछ अच्छी है आपकी, लेकिन आपको टेस्टिंग जरूर करवानी चाहिए। मास्क हमेशा पहनना चाहिए, क्योंकि गांव में देखा जा रहा है कि मास्क और सैनिटाइजर का कोई यूज नहीं है। तो अब मैं सबसे बड़ी बात आपको कह रहा हूँ, इसी कोरोना महामारी के बीच में कुछ बातें, एक ही बड़े हमारे नेशनल न्यूज़पेपर हैं, उन्होंने एक स्टिंग किया है। उसमें एक बात सामने आ रही है कि कोरोना की टेस्टिंग की बजाय वहाँ पे कुछ ऐसे हकीम वहाँ पे खड़े हैं जो ये कह रहे हैं कि आप टेस्टिंग करवाना ही नहीं है, आपको आवश्यकता नहीं है। वो 4 पुड़िया बना के देते हैं। कुछ ही देर में मेरी इस विश्लेषण में उनकी वीडियो भी आपके सामने आएगी। डीसी साहब कैसे पहुंच रहे हैं गांव में, वो वीडियो भी आपके सामने आएगी। लेकिन मैं बताता हूँ, सीकर राजस्थान का एक जिला है, वहाँ पर एक ऐसा मौलवी बैठा था जिसने ये कह दिया कि कोरोना कुछ नहीं है, अगर तुम हॉस्पिटल जाओगे तो तुम मर जाओगे, तुम्हें मुर्दा ही बना के भेजेंगे। वो 4 पुड़िया बना के दे रहे हैं उनको कि एक पुड़िया आपने डालनी है एक बोतल में, फुल बोतल में, एक आधी बोतल में, एक उसमें और एक इसमें। अरे एक पुड़िया आपने मरीज के सिरहाने पे रखनी है, यानी तकिए के नीचे रखनी है। ऐसा कौन सा इलाज आ गया कोरोना का, मेरे समझ से बाहर है। ये आप लोगों को समझना है, आपको समझदार होना है, और आप इस चीज को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट ना कीजिए। इसको कभी भी ना भूलिए कि कोरोना कोई चीज है। कोरोना है, जबरदस्त है। बहुत सी मौतें हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हम खुद विश्लेषण कर रहे हैं। और गांव वालों से मेरी हाथ जोड़कर नम्रता से मैं ये उनसे आज्ञा या उनसे प्रार्थना है मेरी कि आप, अगर आपके घर में परिवार में ऐसा कोई मरीज है जिसको खांसी जुकाम या बुखार है, तो उसको बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। टेस्टिंग करवाने से कुछ नहीं हो जाता, हमें पता चल जाता है। हम हमारी वजह से किसी 4 बंदे की जान भी बचा सकते हैं। इसलिए ध्यान रखिए, बच के रहिए और कोरोना से बचाव रखिए। धन्यवाद।